आईफोन का नाम सुनते ही हर युवा के चेहरे पर चमक आ जाती है। जैसे ही आईफोन 17 लॉन्च हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बाढ़ आ गई। हर कोई इसके फीचर्स, कैमरा और डिजाइन पर बात कर रहा है। खासकर 512 जीबी वाला मॉडल, जिसकी कीमत है 1,02,900 रुपए। कई लोग इसे खरीदने के लिए तैयार भी हो गए हैं। कुछ तो बिना सोचे समझे इसे ईएमआई पर ले रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हर महीने मोटी किस्त और ब्याज चुकाना होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही पैसा आईफोन पर खर्च करने के बजाय निवेश में लगाया जाए तो क्या होगा। कहानी एक निवेशक की। मान लीजिए राहुल नाम का एक युवक है। राहुल को आईफोन 17 बहुत पसंद है और वो इसे खरीदने का मन बना चुका है। लेकिन राहुल के एक दोस्त ने उसे समझाया, भाई ये फोन तो 2-3 साल बाद पुराना हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यही पैसे निवेश कर दो तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। राहुल को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कैलकुलेशन कर लिया जाए। एसआईपी और कंपाउंडिंग का जादू। अब आते हैं असली गणित पर। अगर राहुल आईफोन 17 के लिए खर्च होने वाले 1,02,900 रुपए को एक लंपसम निवेश के तौर पर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए डाल देता है और उस पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मान लेते हैं, तो आगे का सफर कुछ यूं होगा। 30 साल बाद यह पैसा बढ़कर होगा 29,79,976 रुपए, यानी कुल फंड होगा 30,82,876 रुपए। अब जरा सोचिए, 1 लाख से थोड़ा ज्यादा का पैसा अगर 30 साल के लिए निवेश किया जाए तो वो करीब 30 लाख रुपए का खजाना बन सकता है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। आईफोन बनाम निवेश, बड़ा फर्क। अब राहुल की स्थिति सोचिए। अगर वो आईफोन 17 खरीद लेता तो अगले 2-3 साल तक फोन चलता और फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाती। नई टेक्नोलॉजी आने पर यह फोन पुराना हो जाता। लेकिन अगर उसने वही पैसा निवेश कर दिया तो 30 साल बाद उसके पास ऐसा फंड होगा जो शायद उसके बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या किसी बड़े मकसद के काम आ सकता था। ईएमआई का बोझ बनाम एसआईपी की राहत। आजकल ज्यादातर युवा फोन और गैजेट्स ईएमआई पर खरीदते हैं। मान लीजिए राहुल भी ऐसा करता और आईफोन 17 को 12 महीने की ईएमआई पर खरीदता। इसके लिए उसे हर महीने करीब 9,000 से 10,000 रुपए चुकाने पड़ते और उस पर ब्याज भी देना होता। यानी ना सिर्फ उसकी सेविंग्स खत्म होती, बल्कि वो अतिरिक्त ब्याज भी भरता। वहीं अगर वो हर महीने वही पैसा एसआईपी में डालता तो 30 साल बाद उसका फंड और भी बड़ा हो सकता है। जरूरत और चाहत में फर्क। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। चाहते कभी खत्म नहीं होती। आज आईफोन 17 है, कल आईफोन 18 आ जाएगा, लेकिन जरूरतें और भविष्य की सुरक्षा कहीं ज्यादा अहम है। अगर हम छोटी छोटी चाहतों को कंट्रोल करके पैसा सही जगह निवेश करें तो वही रकम आगे चलकर हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। क्यों जरूरी है जल्दी शुरुआत करना? निवेश में सबसे जरूरी चीज होती है समय। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का असर उतना ही ज्यादा होगा। अगर राहुल 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो 55 साल की उम्र तक उसके पास 30 लाख रुपए का फंड तैयार हो सकता है। लेकिन अगर वही निवेश वो 35 साल की उम्र में शुरू करता है तो रकम काफी कम हो जाएगी। यानी जल्दी शुरुआत करना ही असली मंत्र है।